क्या महा टीईटी के एडवांस्ड उर्दू अदब के सवालात देखकर उम्मीदवारों को घबराहट होने लगती है? क्या ऐसा लगता है कि शेरी असनाफ के ये मुश्किल सवालात इम्तिहान में मार्क्स कम कर देंगे? तो बस आज इस डर को हमेशा के लिए खत्म कर दीजिए, क्योंकि आज रुबाई को इस तरह समझा जाएगा कि इम्तिहान में कामयाबी 100% यकीनी हो जाएगी। बिल्कुल उस्ताद मोहतरम, और तमाम उम्मीदवारों की जबरदस्त तैयारी के लिए हमने इस अहम सेशन के पीडीएफ नोट्स और प्रैक्टिस क्विज का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। तो बस अब पूरी तवज्जो इस एक्सप्लेनर पर मरकूज रखिए। आज के इस सेशन का खाका कुछ यूं है। पहले रुबाई की साख्त, फिर बहर के उसूल, फर्क पहचानने की ट्रिक्स, मशहूर शौरा, महा टीईटी का एग्जाम सिम्युलेटर और आखिर में लास्ट मिनट रिवीजन। और याद रखिए, चाहे लिटरेचर के बुनियादी तालिब इल्म हो या फिर पोस्ट ग्रेजुएट लेवल के तजुर्बाकार उस्ताद, हमारा ये तरतीबवार तरीका हर एक के लिए इम्तिहान में मास्टरी की गारंटी है। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम इस अनोखी शायरी सिन्फ की बुनियाद यानी इसकी साख्त को अनलॉक करते हैं। ये हर उम्मीदवार के लिए पहला और सबसे लाजमी कदम है। उस्ताद जी, सबसे पहला सवाल जो अक्सर जहन में आता है वो ये है कि ये लफ्ज़ रुबाई आखिर आया कहाँ से है, इसका माखिज़ क्या है? बहुत ही बुनियादी और अहम सवाल है। देखें, लफ्ज़ रुबाई दरअसल अरबी ज़ुबान के लफ्ज़ अरबा से निकला है। अरबा का मतलब होता है 4। बस समझ लें कि इसी अदद में इसकी पूरी तारीफ छिपी है। रुबाई एक ऐसी नज़म है जो बिल्कुल 4 मिसरों पर मुश्तमिल होती है, ना एक मिसरा कम ना एक ज़्यादा। ये 4 का हिस्सा ही इसकी सबसे बड़ी और बुनियादी पहचान है। अब जरा इसकी रियाजी को समझिए। रुबाई का काफिया निज़ाम एक बहुत ही खास फॉर्मूले पर चलता है, जिसे हम A कहते हैं। यानी पहला और दूसरा मिसरा हम काफिया होंगे, फिर जो तीसरा मिसरा है वो बिल्कुल आज़ाद होता है, और फिर चौथा मिसरा वापस पहले और दूसरे मिसरे वाले काफिये पर आ जाता है। वाह, कमाल की बात है। यानी ये जो तीसरा आज़ाद मिसरा है ये दरअसल पूरी कहानी में एक ज़बरदस्त सस्पेंस पैदा करता है, और फिर चौथा मिसरा एक ज़ोरदार अंदाज में बात को मुकम्मल कर देता है। बिल्कुल सही कहा। इसे अमजद इस्लाम अमजद की एक मशहूर मिसाल से समझते हैं। ज़रा गौर कीजिएगा। हर चीज़ का एक वक्त मुकर्रर है यहाँ, हर रंग का एक रूप मुकद्दर है यहाँ, जो कुछ भी है उसने वहीं रहना है, दरियाओं की मंजिल तो समंदर है यहाँ। अब देखिए कैसे तीसरे आज़ाद मिसरे ने तजस्सुस पैदा किया और चौथे ने बात मुकम्मल कर दी। मुझे यकीन है कि यह मिसाल इस साख्त को हमेशा के लिए जहन नशीन कर देगी। चलें, अब हम इन सख्त उसूली और रियाजियाती पाबंदियों की तरफ चलते हैं जो रुबाई को दूसरी असनाफ से बिल्कुल अलग करती हैं। याद रहे, यह हिस्सा महा टीईटी में बहुत ज्यादा टेस्ट किया जाता है। इस हिंदसे को जहन में अच्छी तरह बिठा लीजिए। 24, जी हाँ 24। रुबाई सिर्फ और सिर्फ महसूस बहरों में लिखी जा सकती है, और इन मुकर्ररा बहरों की कुल तादाद 24 है। और इसमें सबसे दिलचस्प बात यह है कि ये तमाम की तमाम 24 बहरें एक ही बुनियादी बहर से निकली हैं, जिससे बहरे हजज कहा जाता है। यानी साफ अल्फाज में, अगर बहरे हजज नहीं तो वो रुबाई नहीं। अब बारी है उन ट्रिक्स की जहां मुम्तहिन अक्सर तालिब इल्मों को फंसाने की कोशिश करते हैं। लेकिन हाँ, आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी याद दहानी। अगर तैयारी को मजीद पुख्ता करना मकसूद हो तो हमारी मुकम्मल उर्दू लिटरेचर प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। सेशन के बाद उसे ज़रूर चेक किया जाए। तो मुम्तहन का सबसे बड़ा ट्रैप क्या है? वो है रुबाई और क़िता के दरमियान कन्फ्यूजन। लेकिन फ़र्क बहुत वाज़ेह है। रुबाई में सिर्फ और सिर्फ 4 मिसरे होते हैं, जबकि क़िता 2 या 2 से ज़्यादा अशार का हो सकता है। लेकिन जो सबसे बड़ा और फैसलाकुन फ़र्क है वो बहर का है। जैसा हमने बताया, रुबाई सिर्फ उन 24 मखसूस बहरों में कही जाती है, जबकि क़िता किसी भी बहर में कहा जा सकता है। बस इस बात को पल्ले बांध लें, इम्तिहान में कभी धोखा नहीं खाएंगे। तकनीकी साख्त और उसूलों को समझने के बाद अब हम चलते हैं इस सिन्फ की रूह, इसके मौज़ूआत और उन अजीम हस्तियों की तरफ जिन्होंने रुबाई को अमर कर दिया। अगर हम अजीम शौरा की बात करें तो फ़ारसी में मौलाना रूमी और उर्दू में जोशमिली आबादी, फ़राग गोरखपुरी, अल्लामा इकबाल और अकबर इलाहाबादी जैसे बड़े नाम शामिल हैं। बिल्कुल, ये सब बहुत बड़े नाम हैं, लेकिन एक नाम ऐसा है जो पूरी दुनिया में रुबाई का मुतरादिफ बन चुका है। वो हैं उमर ख़याम, जिन्हें बिला मुकाबला बादशाह रुबाई कहा जाता है। सोचिए, सिर्फ 4 मिसरों में फ़लसफ़ा, तसव्वुफ़, अखलाकियात, तकदीर, ज़िंदगी और मौत जैसे गहरे मौज़ूआत को मुकम्मल तौर पर बयान कर देना, ये सिर्फ उमर ख़याम का ही कमाल है। तो साथियों, अब वक्त आ गया है सलाहियतों को आजमाने का। हम महा टीईटी का लाइव एग्जाम सिमुलेटर शुरू कर रहे हैं। तमाम उम्मीदवारों को इस इंटरैक्टिव टेस्ट में एक्टिव होकर हिस्सा लेना है। तो पहला सवाल स्क्रीन पर ये रहा। लफ्ज़ रुबाई
किस जुबान से माखूज है? जल्दी से अपने जवाबात नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिए, अभी के अभी। और सही जवाब है अरबी। जैसा कि हमने सेशन के शुरू में ही डिस्कस किया था, ये अरबी लफ्ज अरबा से निकला है, जिसका मतलब है 4। बुनियादी तालिब इल्म इस कॉन्सेप्ट को अच्छी तरह पक्का कर लें। अगला चैलेंज साख्त के हवाले से है। रुबाई का ऑफिशियल काफिया निजाम क्या होता है? फौरन कमेंट्स में जवाब टाइप करें। देखते हैं कौन सही बताता है। बिल्कुल सही जवाब है A पहला, दूसरा और चौथा मिसरा हम काफिया, जबकि तीसरा मिसरा जो आजाद होता है वो पूरी कहानी को एक नया मोड़ देता है। तीसरा सवाल जो महाटीटी में बार बार दोहराया जाता है, रुबाई लिखने के लिए बिल्कुल कितनी बहरों की तादाद मुकर्रर की गई है? जल्दी से कमेंट कीजिए वो दुरुस्त नंबर। और वो नंबर है 24। ये वही सख्त रियाजियाती उसूल है जो रुबाई को कत्ता और दूसरी तमाम शरई असनाफ से बिल्कुल अलग और मुमताज करता है। चौथा और बहुत ही क्रिटिकल सवाल, वो कौन सी मखसूस बहर है जो रुबाई की तमाम बहरों की असल बुनियाद है? ये मौका है कमेंट्स में मुकम्मल तैयारी दिखाने का। और दुरुस्त जवाब है बहरे हजज। ये वो इंतहाई अहम और तकनीकी तफसील है जो हर एडवांस्ड लिटरेचर उम्मीदवार को लाजमी जुबानी याद होनी चाहिए। सिमुलेटर का आखिरी सवाल, रुबाई में सबसे अहम मौजुआती उनसर कौन सा दरकार होता है? जल्दी से आखिरी जवाब कमेंट बॉक्स में टाइप करें। और सही जवाब है वहदत ख्याल। चूंकि शायर के पास बात कहने के लिए सिर्फ 4 मिसरे होते हैं, इसलिए ये लाजमी है कि चारों मिसरों में एक ही ताकतवर और गहरे फलसफियाना ख्याल की तकमील हो। यहां वहां भटकने की कोई गुंजाइश नहीं होती। क्या शानदार शिरकत रही। अब 1 मिनट के अंदर पूरे सेशन का निचोड़ सामने रखा जा रहा है। ये लास्ट मिनट रिवीजन इम्तिहान के लिए मास्टर की का काम करेगा। चलें जल्दी से दोहराते हैं। याद रखिए, रुबाई के 4 मिसरे अरबी लफ्ज अरबाही से हैं। इसका काफिया निजाम हमेशा A होगा। ये सिर्फ 24 मखसूस बहरों में लिखी जाएगी और इन सब बहरों की फाउंडेशन बहरे हजज होगी। रुबाई की जान वहदत ख्याल में है और इसके सबसे बड़े मास्टर बिलाशुबा उमर खयाम हैं। और जाते जाते बस इस एक बात को हमेशा याद रखिएगा कि एक सच्ची रुबाई महज 4 मिसरों के अंदर समटी हुई फलसफे की एक पूरी कायनात होती है, और बहैसियत तालिब इल्म इस कायनात को समझना ही असल कामयाबी है। हमें पूरी उम्मीद है कि इस एक्सप्लेनर से महा टीटी की तैयारी में जबरदस्त इजाफा हुआ होगा। अगर ये अंदाज पसंद आया तो हमारे YouTube चैनल इरशाद वोनेवाड को अभी लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। अपनी तैयारी जारी रखें। खुदा हाफिज।